हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 साइंस के चैप्टर 1 जिसका नाम है एनिमल ईटिंग हैबिट्स को पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर बीच में आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमें साथ में ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 के चैप्टर 1 साइंस का जिसका नाम है एनिमल ईटिंग हैबिट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल ईटिंग हैबिट्स मतलब अलग अलग जानवर जो होते हैं उनकी खाने की आदतें कैसी होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको जीने के लिए, जीवन जीने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स मेक दियर ओन फूड। प्लांट तो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। वो भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, या तो प्लांट्स पे या तो एनिमल्स पे। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर दियर फूड। ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स मतलब खाने की आदतें जो हैं वो अलग अलग जानवरों की कैसी कैसी हैं। ठीक है, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग जितने भी एनिमल्स हैं उन लोगों को हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस इन सब में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हर्बीवोरस क्या होता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। जो अलग अलग जानवर होते हैं उनकी खाने की आदतें अलग अलग होती हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं, जैसे बफेलो, sheep, हॉर्स, गोट एंड काउ ईट ग्रास। ये सब क्या खाते हैं? घास खाते हैं। हमने देखा है ना, गाय क्या खाती है? घास खाती है। बफेलो घास खाती है, भेड़ भी घास खाती है। अ मंकी लव्स टू ईट बनाना एंड नट्स। जो मंकी होता है पेड़ पे चढ़ के बनाना खाता है, नट्स खाता है। अ रैबिट ईट्स कैरेट। और रैबिट को हमने हमेशा क्या खाते हुए देखा है? गाजर खाते हुए देखा है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। इसलिए इस हर्बीवोरस की डिफिनीशन हो जाती है क्या, कि वो एनिमल्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है या उनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्निवोरस। व्हाट इज कार्निवोरस? सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड एंड फॉक्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ जानवर जो होते हैं जैसे चीता हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, फॉक्स मतलब लोमड़ी हो गई, ये सब दूसरे जानवरों के फ्लेश खाते हैं। फ्लेश मीन्स मांस खाते हैं। ठीक है, तो अब कार्निवोरस की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों के केवल मांस खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? या तो कार्निवोरस या तो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? वेरी स्मॉल फिशेज फीड ऑन इंसेक्ट एंड टाइनी प्लांट्स। कुछ जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो इंसेक्ट को भी खाती हैं और किसको खाती हैं? प्लांट्स को खाती हैं। वेयर एज सम बिग फिशेज लाइक शार्क, व्हेल फीड ऑन स्मॉल फिश। और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जैसे शार्क हो गया, व्हेल हो गया, ये सब छोटी मछलियों को भी खाती हैं। तो सम एनिमल्स लाइक बियर, क्रो ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। तो ऐसे जानवर जो जैसे कि भालू हो गया और कौवा हो गया, ये सब क्या कहते हैं? ये प्लांट को भी खाते हैं और साथ साथ एनिमल के मांस को भी खाते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। अब ह्यूमन भी देखो क्या खाते हैं? एग खाते हैं, फ्लेश खाते हैं ना, मीट, चिकन सब कुछ खाते हैं। तो वो प्लांट को भी खा रहे हैं और फ्लेश भी खा रहे हैं एनिमल्स के। तो इसीलिए
वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ओमनीवोरस। तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वो जानवर जो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओमनीवोरस। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। व्हाट आर स्कैवेंजर्स? देयर आर सम एनिमल्स लाइक फॉक्स, हिना, वल्चर फीड ऑन डेड एनिमल्स। ठीक है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे लोमड़ी हो गया, हैना हो गया, वल्चर हो गया, ये सब मरे हुए जानवर को खाते हैं। जब जानवर मर जाता है उसकी बॉडी सड़ने लगती है तो वो वहाँ जाके उस डेड बॉडी को खाते हैं। दे प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। और इस तरीके से जैसे कहीं आपने देखा होगा कि कोई जानवर मर जाता है तो कितनी बदबू आती है सड़न की वजह से। तो अगर स्कैवेंजर्स नहीं होते, कौवा नहीं होता, वल्चर नहीं होता, ये सब नहीं होते तो फिर उसको कौन ख़त्म करता? इतनी बड़ी बॉडी ऐसे तो ख़त्म नहीं हो जाती। तो वो क्या करते हैं? वो उनको खा के हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। इसीलिए इनको इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए जाना जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। वी कॉल देम स्कैवेंजर्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर्स। वे ऑफ ईटिंग। इनके खाने का तरीका क्या क्या है? पहला है चिविंग। चिविंग मीन्स चबाना। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड्स। दे हैव माउथ पार्ट्स सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। डिफरेंट एनिमल्स, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अलग फूड खाते हैं। उनके पास क्या होता है? माउथ होता है जो उनके खाने की आदतों को सूट करता है। जैसे गाय मुंह से ही खाती है तो उसके मुंह कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ठीक है। Herbivores like horse, cow, giraffe and goat have flat and broad front teeth to bite leaves and grasses. जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो घास को अपने सामने वाले दांत से, फ्रंट वाले दांत से काट के खाते हैं। तो उसको कटिंग के लिए इनके जो सामने के दांत होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं ताकि वो ऐसे ऐसे उसमें से कटिंग कर सके घास को। Their strong back teeth help them to chew the food well. ठीक है। और जो पीछे के उनके दांत होते हैं, मजबूत वाले दांत, वो उसको चबाने में मदद करते हैं। ठीक है। Herbivores have a strange way of eating. At the time of grazing, they swallow their food without chewing it. ठीक है। हर्बीवोरस जो है इनका खाने का तरीका थोड़ा सा अजीब होता है। कैसे अजीब होता है? जब ये ग्रेजिंग करते रहते हैं, ग्रेजिंग मतलब घास चरते हैं ये, तो उस टाइम पे ये सारा घास निगलते जाते बिना उसको चबाए अच्छे से। लेटर दे ब्रिंग बैक टू दियर माउथ एंड च्यू इट प्रॉपरली। बाद में वो जब ग्रेजिंग करके बैठ जाते हैं तो वो अपना भोजन वापस से मुंह में लाके फिर से चबाते हैं उसको। दिस इज कॉल्ड अ चिविंग कट। इस प्रोसेस को चिविंग कट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिविंग कट। दीज एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट। इनको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट। जो अपना भोजन वापस से लाके दोबारा से चबा के तब खाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट। अब ग्नेविंग। व्हाट इज ग्नेविंग? स्क्वेरल्स, रैट्स, rabbits have sharp front teeth with which they bite fruits and nuts and seeds. ठीक है। जैसे स्क्वायरल हो गया, रैट हो गया, रैबिट हो गया, ये सब के फ्रंट के टीथ जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। शार्प मतलब धार होता है। ठीक है। वो ताकि वो फ्रूट्स और नट्स और जो बीज होते हैं उनको ईजिली बाइट कर सके, काट सके। ठीक है। इस एनिमल्स को क्या कहा जाता है? इन एनिमल्स को ग्नैव द फूड कहा जाता है। दीज एनिमल ग्नैव द फूड। ठीक है। टीयरिंग क्या होता है? टीयरिंग फ्लैश। टीयरिंग फ्लैश मतलब मांस को फाड़ के खाते हैं। कौन खाता है? कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, डॉग्स हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश। किसी चीज को फाड़ने के लिए हम नुकीले
नुकीलेदार दांत यूज़ करते हैं। जैसे जो कार्निवोरस एनिमल होता है, जैसे जानवर शेर हो गया, चीता हो गया, कुत्ता हो गया, ये लोगों को मांस फाड़ के खाना होता है, तो इनके जो दांत होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड मतलब ऊपर से मोटे और ऊपर एकदम शार्प, एकदम पेंसिल की तरह पॉइंटेड। ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज। अब इनको मांस खींचना होता है, इसीलिए इनके जो जबड़े होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दियर बैक टीथ्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। और पीछे के दांत उनके चौड़े चौड़े और चपटे होते हैं। These animals chew the flesh with their back teeth, जिससे वो पीछे के दांत से क्या करते हैं, मांस को चबाने का काम करते हैं। Swallowing क्या होता है? Swallowing मतलब निगल जाना। Snakes have small teeth. They do not chew their food. They swallow their food the whole. जैसे सांप होता है, सांप के दांत बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो उन दांत से न तो वो काटने का काम करते हैं, न ही चबाने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, सीधे अपने फूड को निगल जाते हैं, पेट में पचा लेते हैं। नेक्स्ट है सकिंग। सकिंग मतलब चूसना। इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, बटरफ्लाई, bees and have a sharp hollow thin tube attached to their mouth. They suck the food into their mouth with the help of this tube. जैसे मच्छर हो गया, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, ये सब क्या है, ये सब फूल पे बैठते हैं, भौरे, मधुमक्खी, ये सारे इंसेक्ट के पास एक ट्यूब लाइक, जैसे हॉलो मतलब ऊपर से ऐसे कवर हो, बीच में पोल हो पूरा। ठीक है, बीच में खाली जगह हो, उसको हॉलो कहा जाता है। तो ट्यूब की तरह हॉलो पाइप, जैसे स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ टाइप उनके पास क्या होता है, डंक होता है। उससे क्या करते हैं, वो फ्रूट को, जो भी जूस है उसको चूस लेते हैं, चूस के उसकी सहायता से भोजन खाते हैं। सम अदर एनिमल लाइक लिजार्ड, कैमलोन एंड फ्रॉग हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग यूज्ड टू कैच इट्स प्रे एंड स्वेलो द फूड होल। ठीक है, कुछ एनिमल्स जैसे लिजार्ड हो गया, छिपकली, कैमलोन हो गया, वो गिरगिट जिसको कहते हो, और फ्रॉग, मेंढक, इनके जो टंग होते हैं ये काफ़ी स्टिकी होते हैं, चिपचिपे से होते हैं। वो किसी भी देखते हैं इंसेक्ट उड़ रहा है तो फटाक से अपनी जीभ लंबी करके उसको खींच लेते हैं, अपने प्रे पे अटैक करके उनको फिर निगल जाते हैं। When the frog is spotted an insect, it stick out its tongue and catches the insect. Then it rolls the tongue back into their mouth. क्या करते हैं, अगर वो सामने कोई इंसेक्ट देख लेते हैं तो अपनी लंबी सी टंग निकालते हैं, फिर उसको उसमें चिपका लेते हैं, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके सीधे अंदर करके निकल जाते हैं। रेजिंग नेक। रेजिंग नेक मतलब गर्दन को ऊंची उठाना। The giraffe has long neck which helps it to reach the branches of all trees and eat their leaves. जो जिराफ होता है उसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है, जब उसको लंबे लंबे पेड़ में से घास खाना होता है, पत्तियाँ खानी होती हैं, तो अपनी गर्दन और ऊंची करके उसको खा लेता है। नेक्स्ट है यूजिंग ट्रंक। ट्रंक मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंक? सूंड। एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग थिक ट्रंक। ठीक है, एलिफेंट के पास लंबी और मोटी ट्रंक होती है। द ट्रंक हेल्प्स इट टू ब्रेक ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स एंड पुश देम इनटू देयर माउथ। वो उस ट्रंक की सहायता से जो भी पत्तियां, ब्रांचेस हैं, उनको वो तोड़ता है, तोड़ के अपने मुंह में ले लेता है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और वो पानी पीने के लिए भी मदद करता है। द एलिफेंट suck water into their trunk and curls the trunk inward and blow the water into their mouth. वो क्या करता है, अपनी ट्रंक में पानी भर लेता है ढेर सारा, फिर उसको ऐसे फोल्ड करके और पानी को ऐसे पुश करता है और मुंह में भर लेता है, पानी पी लेता है एलिफेंट। लैपिंग। Dogs and cat use their tongue to lap up water or milk. लैप मतलब टंग को ऐसे लैप की तरह बना लेना, गोद की तरह, उसमें ऐसे पानी भरते ऐसे पीते हैं, ऐसे भरते ऐसे पीते। कौन? कुत्ता और बिल्ली। ठीक है। What is food chain?
फूड चेन, चेन का मतलब समझ, जैसे चेन में कड़ियाँ होती हैं ऐसे ऐसे, ये हुआ एक, वो तुम लोग सीकड़ सीकड़ देखे होगे ना, चेन उसी को सीकड़ ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक एंगल ऐसे बना होता है, उसमें दूसरा फिट होता है, तीसरा फिट होता है, सब क्या होता है, एक साथ कनेक्टेड होते हैं। उसी तरीके से फूड चेन में एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उनको खाने के लिए, पता है ना। द डियर ईट्स ग्रास, अ टाइगर ईट्स डियर। ठीक है, जो घास को कौन खाता है, डियर खाती है, और डियर को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है, टाइगर खा जाता है। दिस इज लाइक अ चेन दैट द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर्म। ये एक चेन की तरह होता है जो एनिमल बनाते हैं। ठीक है, a chain that shows how plants are eaten by animals and then animals are eaten by other animals is called a food chain। ये चेन हमें ये शो करता है कि कैसे किसी प्लांट को कोई एक एनिमल खा जाता है और उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा जाता है, तो ये क्या बन जाता है, चेन बन जाता है। A plant is always at the beginning of the food chain। और इसमें सबसे बिगनिंग में क्या रहता है, प्लांट ही रहता है, क्योंकि एनिमल्स चाहे इंसेक्ट हो वो सबसे पहले क्या खाएगा, किसी पौधे का या घास को या तो प्लांट्स को खाएगा, क्या, प्लांट ही खाएगा। Thus all animals depend on plant। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि चाहे वो जिस टाइप का एनिमल हो वो किसी न किसी तरीके से किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। Another example of food chain, a grasshopper। एक और फूड चेन का एग्जाम्पल है, क्या है, a grasshopper eat grass, the frog eats the grasshopper, the snake eats the frog and an eagle eats the snake। ठीक है, जो ग्रास होपर होता है वो घास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर को कौन खा जाता है, फ्रॉग खा जाता है। फ्रॉग को कौन खा जाता है, स्नेक खा जाता है। स्नेक को कौन खा जाता है, ईगल खा जाता है। और ईगल को कोई नहीं खाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से ये चेन बन गया, इसको इसने खा लिया, इसको इसने खा लिया, इसको उसने खा लिया, उसको उसने खा लिया, और ये क्या बन गया, एक चेन बन गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 ये क्या बन जाता है, चेन। और ये चेन फूड पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फूड चेन। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, रैट एंड रैबिट्स आर कॉल्ड sucker, gnawers, none of these। इसको क्या कहते हैं, gnawers कहते हैं, क्योंकि ये चूसने का काम नहीं करते, ये क्या करते हैं, अपने मुंह में ऐसे भर लेते हैं ना, जो भी नट्स वगैरह जो भी खाते हैं। सेकेंड, डैश टेक्स इन लिक्विड फूड थ्रू लैपिंग। लैपिंग कौन यूज करता है, काऊ, फ्रॉग या कैट। लैपिंग कौन करता है, काऊ कैट करता है। फ्रॉग एंड स्नेक स्वेलो दियर फूड होल। ठीक है, तो होल आंसर हो जाएगा। द फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, प्लांट्स। फिफ्थ, क्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि क्रो जो है वो ओमनीवोरस में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, एनिमल्स लाइक टाइगर और क्रो ईट प्लांट एज वेल एज फ्लैश। टाइगर जो होता है केवल फ्लैश खाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रो। ठीक है, क्रो, प्रो लिखे हो। रैबिट्स, स्क्वायरल्स एंड रैट्स gnaw their food। ठीक है, क्या होगा, gnaw, स्मॉल जी। काऊ और टाइगर हैज वेरी शार्प पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फूड। कौन, काऊ। काऊ तो हर्बीवोरस होता है, तो कौन खाएगा, टाइगर। जिराफ, एलिफेंट सक वाटर इनटू देयर ट्रंक। क्या जिराफ के पास कोई ट्रंक होती है, नहीं, किसके पास होती है, एलिफेंट के पास। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, एलिफेंट। अ फ्रॉग, अ जिराफ हैज अ स्टिकी टंग फॉर कैचिंग इट्स प्रे। जिराफ क्या अपने टंग का यूज करता है
अपने शिकार को पकड़ने के लिए, या फिर फ्रॉग, तो क्या होगा? AFROG, फ्रॉग। मैच द कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी, ठीक है। बियर जो है वो क्या खाता है? फ्लैश और एनिमल्स, प्लांट्स और फ्लैश। रैबिट्स ग्नैव्स, बफेलो च्यू द कड, लायन स्ट्रॉन्ग जॉस, फ्रॉग swallow। वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट ओनली वेजिटेबल्स, प्लांट्स एंड फ्रूट, वो एनिमल जो केवल वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। Animals that eat plant and flesh of other animal are called omnivores. Give two examples for each of the following. Animal that gnaw, to rat and rabbit. Animal that chew the cud, cow and कौन जिराफ लिखवा दिया? बफेलो, cow and buffalo. Animals that suck their food through tube, mosquito and butterfly. BUTTER, butterfly. Short answer type questions. Why do animals need food? ठीक है, तो इसका आंसर है all animals need food to live. Next question, define carnivorous. तो इसका आंसर है animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. Next, define herbivorous. Animals that eat only plants, vegetables and fruits are called herbivorous. Define omnivorous. And animals that eat plant as well as flesh of other animal are called omnivorous. Long answer type questions. Question 1. Explain chewing the cud. Herbivores have a strange way of eating at the time of grazing. They swallow their food without chewing. Later, they bring back to their mouth and chew it properly. This is called chewing the cud. Animals like cow and goat chew the cud. Next, describe the type of teeth carnivores have. Most carnivores have long, sharp teeth adapted to ripping, tearing, cutting flesh, while many also possesses a few molar in the back of their mouth and sharp incisors in the front of mouth. Important teeth for carnivores. इसका आंसर बुक में भी है, क्या है? Describe the types of teeth carnivores have. ये आंसर नंबर 2. Carnivores like lion, tiger, fox and dog have very sharp pointed front teeth to tear the flesh. यहाँ तक. What kind of eating habit do insect like butterflies have? इसका आंसर यहाँ है. Answer 3. Insect like mosquito, butterfly, bees have sharp hollow thin tube attached to their mouth. They suck the food into their mouth with the help of this tube.
Answer number 4. How does a frog catches its prey? Frog have a long sticky tongue used to catch its prey and swallow the food whole. How does you understand by the term food chain? Explain the help of with the help of. ठीक है, इसका आंसर यहाँ से. A chain that shows how plants are eaten by animals and then animals are eaten by other animals is called a food chain. For example, a grasshopper eats grass, a frog eats grasshopper, a snake eats frog, and an eagle eats snake. आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है आवर सेफ्टी ये पढ़ेंगे. तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैप्टर 2 की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए और आपसे मिस ना हो. साथ ही इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय.